एक एक्टर दुनिया को एक अलग ही नजर से देखता है, यानी कि जिस चीज को एक आम आदमी इग्नोर कर देता है, एक एक्टर उसे ऑब्जर्व करता है और अपने कैरेक्टर्स बनाने में यूज करता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू ऑब्जर्व पीपल, यानी कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे उसे अपनी एक्टिंग में इस्तेमाल करना है। Hello everyone, my name is Nikhil Dixit and I welcome you all to Rubaru Roshni Theatre Company's YouTube channel Acting is Easy with Nikhil. आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक एक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्किल आपको हेल्प करती है टू बिल्ड अ कैरेक्टर, और ये स्किल है ऑब्जर्वेशन। हमने आज के इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इजी और सरल बनाने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएं, और हमने इस पूरे वीडियो को कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर। हमारा पहला सेगमेंट है व्हाई इज ऑब्जर्वेशन क्रूशल फॉर एक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि अगर आपको कोई कैरेक्टर बनाना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन व्हाई इज ऑब्जर्वेशन सो इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स? वेल, वी हैव फ्यू पॉइंट्स, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग रियल पीपल, यानी कि जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके नुएंसेस के बारे में जानते हैं, आप उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, आप उनके पैटर्न्स के बारे में जानते हैं, और आप जब इन सारी चीज़ों को अपने कैरेक्टर्स के अंदर डालते हैं तो ये आपके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बिलीवेबल और ऑथेंटिक बनाता है। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्वेशन हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग यूनिक कैरेक्टर्स। अब हम सब जानते हैं कि हर एक आदमी के बात करने का तरीका, चलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। एक एक्टर उन सारे यूनिक ट्रेट्स को अपने कैरेक्टर के अंदर डाल सकता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बना सकता है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जर्वेशन हेल्प्स यू इन एडिंग डेप्थ टू द परफॉर्मेंस। ऑब्जर्वेशन से आप सटल डिटेल्स को पिक करते हो, माइन्यूट डिटेल्स को यूज़ करते हो अपने कैरेक्टर्स के अंदर ऐड करने के लिए, और यही वजह है कि एक कैरेक्टर को आप बिलीवेबल और बहुत ज़्यादा लेयर्ड बना सकते हो। अब सवाल है कि ऑब्जर्व करना क्या होता है? What to observe? Well, we have so many points that we can observe in a person. Let's talk about that. Point number 1, body language, यानी कि इंसान का चलना, उसका बैठना और उसके जेस्चर्स कैसे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है या वो नर्वस है। For example, in an interview, a boss may sit upright and use large gestures. You can easily see the confidence in him, but probably the interviewee is feeling shy, fidgeting and also avoiding eye contact. अब आपको इससे क्या पता चलता है? That body language plays a vital role in observing somebody. Second point is facial expressions, यानी कि लोग अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उनका फेशियल एक्सप्रेशन हर एक इवेंट के हिसाब से कैसे चेंज होता है इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, few people show happiness in a loud way, but few people want to keep it all subtle. They hardly even smile most of the time. You can learn all this from a character and use it while building one. Point number 3, speech patterns, यानी कि एक इंसान के बात करने का स्टाइल कैसा है, फास्ट, स्लो, लाउड या सॉफ्ट। एज एन एक्टर आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे लोग अपने इमोशंस के हिसाब से टोन चेंज करते हैं, और एज इट इज आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में उसे यूज करना है। पॉइंट नंबर 4, रिएक्शंस टू सिचुएशंस, यानी डिफरेंट लोग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट गेट एंग्री वेरी लाउडली, but in some cases you can see people suppress their frustration and stay silent, and you can also use it in your character. Point number 5, environment. ऑब्जर्व करना है कि लोग अपने एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक प्लेसेस, देयर ऑफिसेस या फिर उनका घर। सेगमेंट नंबर 3, वेयर टू ऑब्जर्व पीपल।
ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? लोग हर जगह हैं और आपको उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ ओपन माइंडेड रहना है। लेट्स टॉक वेयर यू कैन ऑब्जर्व पीपल। Number 1, public spaces. You can observe people at cafes, railway stations, at the beach, malls, parks, anywhere. For example, in a park, you can see a child playing and an elderly person walking. कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना डिफरेंस है उनकी एनर्जी में और उनके मूवमेंट में। You can observe that. Point number 2, social gatherings. आप वेडिंग्स में या पार्टीज में किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्लेइंग समबडी एल्स। नंबर 3, मूवीज एंड थिएट्रिकल शोज। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोफेशनल एक्टर्स को और ये देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने माइन्यूट डिटेल्स को, सटल डिटेल्स को अपने कैरेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। नंबर 4, योर ओन होम, स्कूल और इवन कॉलेज। यू कैन ऑब्जर्व योर क्लोज पीपल, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। आप देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसे हैं, उनके इमोशनल रिएक्शंस कैसे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ सेगमेंट व्हिच इज हाउ टू इंप्लीमेंट ऑब्जर्वेशन इन एक्टिंग। अब बात करते हैं कि जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं उन्हें आप अपने एक्टिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उनसे अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 1, you can write it down. Whenever you go out, you see so many people on a daily basis. आप कितने सारे लोगों से हर रोज मिलते हैं। उनमें से कई सारे लोगों की हंसी, उनकी वॉक बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। So what you can do is, you can write it down. You can write about that person and you can implement that next time when you perform. Second point is practice. Always remember, acting is not about looking, but it's all about doing. What you can do is, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है किसी के बारे में, try to implement it. Try to practice a scene. You can maybe be part of a theater company and work on yourself on a daily basis. Because in order to apply everything, you have to be in the process. ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है। जब आप एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं तो आप सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि आप एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पब्लिक प्लेस में हो या सोशल गैदरिंग्स में हो, प्लीज ट्राई टू कीप योर ऑब्जर्वेशन ऑन पॉइंट बिकॉज ट्रस्ट मी, बेस्ट एक्टर्स आर बेस्ट ऑब्जर्वर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एक्टिंग इज इजी विद निखिल। Let's make acting easy and fun together. See you in the next episode.